हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th हिंदी में अध्याय 11 है सूखी नदी का पुल। तो इस अध्याय को हम लोग प्रारंभ करेंगे। देखिए, इस अध्याय के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिवाकर इस अध्याय के लेखक है और ये एक कहानी है। तो सबसे पहले हम इस कहानी को पढ़ेंगे। काफ़ी संक्षेप में मैं आपको कहानी को बता दूंगा और उसके उपरांत हम लोग सवालों को हल करेंगे। आइए कहानी को समझते हैं। तो ये जो कहानी है सूखी नदी का पुल, ये ग्रामीण परिवेश की कहानी है। ये उस ज़माने यानी उस समय के गांव की कहानी है, यानी आज से 30-40 साल पहले का गांव, जो गांव अभाव में बसता था। सुख सुविधाएं वहाँ पे साधन संसाधन नहीं थे, यानी बिजली, एसी, फ्रिज, कूलर, पंखे, ठीक है। और घर मिट्टी के क्या थे, सड़कें थी। और जो घर थे वो पक्के मकान ना होकर खपरेले के घर हुआ करते थे। खेत खलिहान, बैलगाड़ी हुआ करती थी। यानी उस ज़माने की बात इस कहानी में जिक्र किया गया है। तो इस कहानी में, यानी ये जो कहानी है एक बेटी की कहानी है। उस बेटी का नाम है, उस लड़की का नाम है लीलावती। प्यार से उसे बुच्ची दाई कहकर बुलाते थे उसके परिवार वाले और पूरा गांव। तो बुच्ची दाई यानी लीलावती का भाई क्या थे, जमींदार थे और 2 भतीजा था। तो उसकी शादी जो है वो मुंबई के बड़े अफसर से हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो जमींदार लोग थे। तो वो बुच्ची दाई जो है शादी के समय वो मुंबई चली जाती है, अपने वो गांव को छोड़कर, अपने वो अभाव वाले गांव को छोड़कर आधुनिक शहर मुंबई वो चली जाती है बुच्ची दाई, ठीक है, यानी लीलावती। और वहाँ पर उसे सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध होती है, एसी, फ्रिज, कूलर, पंखे, बिजली, ठीक है। तो सारी सुख सुविधाएं उसको मुंबई में मिल जाती है। काफ़ी महानगर है। ऐसा होता है कि मुंबई में बहुत अरसे के बाद, यानी बहुत सालों के बाद, लीलावती यानी बुच्ची दाई अपने गांव को आ रही है। तो जब वो अपने गांव को आ रही थी, ट्रेन में बैठी थी, तो ट्रेन में बैठी थी वो सोच रही थी, उसे हर एक ग्रामीण बात याद आ रही थी कि गांव जाएंगे तो ट्रेन पर, स्टेशन पर भैया की बैलगाड़ी लगी होगी, लेने आएंगे, गांव के सभी लोग आएंगे और गांव जाकर खेत खलिहान, बाग बगीचा, नदी पोखरा, टोले पगडंडिया, ठीक है, और वो ब्रह्म बाबा का जो मंदिर है सभी देखेंगे। वो नहीं, यानी कहने का मतलब वो अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहती थी। वो सभी उसको याद आ रहा था क्योंकि वो लंबे अरसे बाद मुंबई से अपने गांव, यानी पुराने गांव जो अभाव में बसता था, वो गांव को आ रही थी, ठीक है, लीलावती यानी बुच्ची दाई। तो वो सिर्फ पुरानी यादें, प्रेम देखने आ रही थी गांव में। किसके लिए आ रही थी? वो पुरानी यादें, प्रेम देखने आ रही थी। सभी भौतिक सुख सुविधाएं तो उसे पहले से थी कि मुंबई इतना बड़ा महानगर है, उसे सभी भौतिक सुख सुविधाएं उसे पहले से मिल रहे थे, लेकिन वो ग्रामीण प्रेम जो है वो देखने आ रही थी, उसको याद आ रहा था। तो रेलगाड़ी रुकती है, उसका गांव आता है, उतरती है, वो आसपास नज़रें दौड़ाती है। सबसे पहले उसके भाई पर नज़र जाती है, ठीक है, और वह पूछ रही है कि बैलगाड़ी कहाँ है, वो टप्पर वाली जो बैलगाड़ी होती है दुल्हन को ले जाने वाली, वो कहाँ है, ठीक है, और वो सारे ग्रामीण भाई बहन कहाँ हैं, वो नज़र नहीं आ रहे हैं। लीलावती को ये नहीं मालूम था कि ये आधुनिकता ने सबको बदल दिया है, उसके गांव को भी बदल दिया है। तभी वहाँ पर खड़े भतीजे ने कहा, यानी उसका भाई और भतीजे आए थे, सिर्फ 2 ही आदमी, ठीक है। तभी भतीजे ने कहा, बुआ किधर देख रही हो, हम लोग जीप में जाएंगे। तो अचानक बुच्ची दाई यानी लीलावती जीप को देखती है, ठीक है, तो उसका कलेजा, मन जो है वो ठेस पहुंचता है उसको, और कहती है, हाय हम तो सोचे थे कि उस टप्पे वाली बैलगाड़ी पे जाएंगे। तो वो काफ़ी मायूस हो जाती है और जीप पर बैठी, और उसका भाई और उसका भतीजा जीप पे बैठ जाते हैं। तो बैठी थी जीप में, तो उसके भाई की जेब में पिस्तौल देखती है। तो उसे देखकर वो, उसका जो दिमाग था और ज़्यादा ख़राब हो गई। वो सोच रही थी गांव में प्रेम बसता है, लेकिन यहाँ तो भैया के कुर्ता में पिस्तौल है। ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी कैसी परिस्थिति आ गई कि गांव के लोगों को पिस्तौल रखना पड़ रहा, ठीक है। तो उसके मन में जो गांव देखने और घूमने का जो सपना था, यादें था, वो सारा चकनाचूर हो गया उस पिस्तौल को देखकर, ठीक है। तो तभी उसका भाई ने क्या कहा, ठीक है, कि समय ऐसा आ गया है कि बुच्ची दाई, अपनी सुरक्षा के लिए अब सब रखना पड़ता है। अब जो गांव था वो पहले वाला गांव नहीं रहा, ठीक है। जब से आरक्षण लागू हुआ है, बैकवर्ड फॉरवर्ड की, ठीक है, दुर्भावना बुरी तरह फैल गई है। गांव में जातियाँ अलग अलग संगठन बन गए हैं, निजी सेनाएं हो गई हैं, और ज़मीन जायदाद को बचा पाना मुश्किल हो गया है, ठीक है। और तुम्हारी जो, यानी बुच्ची दाई को 5 एकड़ ज़मीन मिली थी शादी के समय, उसको रखवाली करना भी मुश्किल होगी, इसलिए बंदूक रखना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर बुच्ची दाई काफ़ी निराश हो जाती है, ठीक है। लेकिन वो एक
एक बात पर वो थोड़ा खुश होती है कि उसे बुचीदाय कहा जाता है, यानी उसके बचपन का नाम उसे सभी को याद है। तो वो जब सुनती है तो उसे अच्छा लगता है। तो यही कहानी है। तो आइए इसके प्रश्नों को हल करते हैं। पहला देखिए क्या है, स्टेशन के बाहर लगी जीप को देखकर लीलावती के मन में क्यों ठेस लगी। तो इसका आंसर हमें करना है। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, लीलावती को यह आशा थी कि मुझे लेने, यानी उसको लेने गांव के बहुत लोग उसकी आगवानी में बड़ी, ठीक है, वही गांव की पुरानी टप्पर वाली बैलगाड़ी या ओहर वाली बैलगाड़ी आई होगी। लेकिन बदलते समाज के बदलते वातावरण से वो खिन्न थी, वो नहीं जानती थी कितना सारा बदल गया है। जबकि उसे लेने के लिए केवल लोग, भैया और 2 भतीजे तथा एक अपरिचित, वो भी एक जीप के साथ, ठीक है। अतः उसने सोचा था कि वही पुराना गांव होगा और वही टप्पर वाली बैलगाड़ी में बैठ के जाएंगे। तब जीप को देखकर उसे मन में ठेस लगा। ये आपको समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिए क्या है, गांव शहर से किस प्रकार भिन्न होता है, वर्णन करें। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, गांव सिर्फ अपने माँ बाप या भाई भौजाई का नहीं होता, बल्कि पूरा गांव होता है। अर्थात गांव में लोगों में मेल जोल होती है। शहर में ये बात नहीं है। शहर में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। यही गांव एवं शहर में भिन्नता है। ये समझ में आ गया कि गांव में काफ़ी मेल जोल होता है। अगर कोई बात हो जाती है तो पूरा गांव फैल जाता है, सभी मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता। अगला प्रश्न तीसरा, बुचीदाय यानी लीलावती का जो अन्य नाम था, सुनने में लीलावती को आनंतरिक की अनुभूति क्यों होती है। तो इसका आंसर करेंगे, बुचीदाय लीलावती का बचपन का नाम था। बुचीदाय संबोधन मात्र से ही वो अपने बचपन के दिनों में चली जाती है, यानी पुरानी यादों में वो चली जाती है। यह नाम उसे गांव की हर आदमी और हर भैया को प्यार याद दिलाती है। अतः यह नाम सुनकर लीलावती के आनंद की अनुभूति होती थी, यानी वो अपनी पुरानी यादों में खो जाती थी। यही इसका आंसर है। चौथा सवाल, बुचीदाय को सबसे ज़्यादा किसकी याद आती थी और क्यों। तो 4 नंबर का आंसर देखिए यहाँ से करना है। यहाँ से लेके आपको यहाँ तक हाईलाइट किया गया है। गांव में वही रिश्ते नाते वो बड़ी शिद्दत से याद आ रहे थे लीलावती को। सबसे ज़्यादा याद आ रही थी सहेलिया माए। मुंबई में जब नैहर की याद आई तो खवास टोली की वह सहेलिया माए सबसे ज़्यादा याद आई। माँ कहती थी कि सहेलिया माए ख्वासीन नहीं, तुम्हारी माँ है। इसी ने तुमने अपना दूध पिलाया, पाला पोसा। माँ कहती थी जब तुम जन्मी थी तो अपना दूध नहीं उतरता था, ठीक है। डॉक्टर वैद्य ओझा गुनी सब हार गए। गाय भेड़ भेड़ी किसी ने दूध तुमसे पछता नहीं था। एकदम मरने की सू हो गई थी तुम। तब सहेलिया माँ के सामने आई और नई लड़कोरी बनी थी और गोद में बेटा था कलेसर। उसी ने अपना दूध पिलाकर तुमको जिंदा रखा। तो सबसे ज़्यादा याद आ रही थी सहेलिया माई थी। तो आपको क्या समझ में आया। तो पहले का गांव जो था वो एक आदमी का गांव नहीं था। पहले का गांव कहा जाता है कि वो सभी मिलजुल कर रहते थे। तो उसकी माँ के सिवा एक अन्य औरत थी जो बुचीदाय को बचपन में उसे दूध पिलाई थी। तो वही, यानी उसको पाल पोस के बड़ा की थी उसकी माँ के सिवा। तो वही सहेलिया माई उसको याद आ रही थी। ये आपको पूरा हो गया। 5वां देखिए, गांव में लीलावती फ़ोन, फ्रिज, टीवी, वीसीडी की जगह क्या देखना चाहती थी। तो लीलावती के पास शहर में, महानगर में ये सारी सुख सुविधाएं तो पहले से थी, फ़ोन, टीवी, फ्रिज, ठीक है। वो गांव का प्रेम देखना चाहती थी, ठीक है। तो कैसे कहें कि लीलावती यह सब देखने नहीं आई है, यह सब उसके पास ज़्यादा है। उसके पास वो नैहर की पहले वाली असुविधाओं को तरस रही है। पहले वाली यादें जो थी, जो अभाव में बसता था गांव, वो देखने आई। जैसे देखिए, साग सहेलिया, नदी पोखरा, खेत खलिहान, टोले पगडंडिया, नाथ बाबा का थम्मा, राजा फसलहेस, गगव्वर, बुढ़िया माई, ब्रह्म बाबा का मंदिर, ये सारे देखने आई थी, ठीक है। अगला सवाल देखिए हमारा 6 नंबर, प्रस्तुत कहानी में प्रयुक्त उन तथ्यों को एकत्रित करें, यानी उसको संग्रह करें जिससे ग्रामीण जीवन का चित्र उभरता है। यानी उसको कौन कौन से चीज़ें देखकर उसे याद आ रही थी, ठीक। तो इसका आंसर हमें करना है, ग्रामीण में प्रयुक्त टप्पर वाली बैलगाड़ी या ओहर वाली बैलगाड़ी, नदी पोखर, खेत खलिहान, पगडंडी, ठीक है, नाथ बाबा का थन्हा और काठ का पुल और ब्रह्म बाबा का मंदिर आदि का सुंदर वर्णन है कि ग्रामीण जीवन का चित्र उभर नजर आता है। ये आपका आंसर हो गया। तो इसके बाद देखिए 7वां प्रश्न क्या है, बुचीदाय जब सहेलिया माई के
कि मिलने पहुंची तो सबको अचरज क्यों हुआ, वहाँ के दृश्य का वर्णन करें। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वही से आपको करना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कौन सा है। 8वां, लीलावती खवास टोली और बबुआन टोली को तबाह होने से किस प्रकार बचा लेती है। तो 8, 9 और 10 सबका मैं यहाँ पे आंसर लगा देता हूँ, वही से आपको कर लेना है। ठीक है।